ददाति मालिका यत्र मुक्तामुक्तिरूपोऽयः करोति संविदारिणा अक्षयं परमात्मानं ज्ञानरूपेणमानसं नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धाय नमो अयनीयाय नमो अर्चायानं नमो वै सर्वसाम् अनंतानंतरम भगवान देवादी देवी खंचारण श्री महावीर भगवान की परम पूज्य शरणाचार्य विशुद्ध सारथी गुरुदेव की प्रज्ञा शरण सुयश सारथी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण निश्राम में हम सभी विराजते हैं। श्री जिनेन्द्र भगवान की यह जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी और संसार मूलम दुःखस्य देह एयात्मधीस्ततः। संसार में दुख का क्लेश का कोई कारण है तो वह है पर में कर्तव्य बुद्धि। पर में कर्तापन स्थापित होते ही जीव की स्वयं से जो निर्मल सहज परिणति होती है वह स्खलित हो जाती है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने चतुष्टय में होता है और प्रत्येक जीव प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वयं से ही कार्य करता है। लेकिन यह हमारी एक अनादि की बुद्धि कहे कि हम पर द्रव्य को में इतना आत्म बुद्धि लगाए बैठे हैं कि पर के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। यानी पर को हम जब तक समझाएंगे नहीं तब तक वह नहीं सुधरेगा और पर से हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक भी हमारा कल्याण नहीं होगा। तो सोचना कि कैसे हम स्वात्मनिर्भरता को प्राप्त करें, किस तरीके से हम आत्म कल्याण के मार्ग को उज्जवल करें। तो उसका एक सूत्र है आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। बोलिए एक साथ, आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। The nature of the soul is different from others entities. जो हमारा मेन सब्सटेंस है यानी जो हमारा मूल तत्व है वह क्या है? आत्मा। जी, हम सब कौन हैं? आप सब कौन हैं? जी है क्या? कंफर्म? ठीक है। तो ज्ञान और दर्शन यह हमारी दो मुख्य क्वालिटीज है जो आज से अरबों खरबों वर्ष पूर्व और ऐसा कहें कि अनादि से हमारे साथ में है और अनंत काल तक रहेगी। जैसे तिल से तेल को अलग किया जा सकता है क्या? अग्नि से यानी उसमें व्याप्त होता है, ऐसा बोलते ना। अग्नि से गर्मी यानी उष्णता को अलग किया जा सकता है, पानी से शीतलता को अलग किया जा सकता है, ये उनकी नेचर है। इसी तरीके से जीव से आत्मा से ज्ञान दर्शन को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान आत्मा का अभिन्न गुण है और परम गुण है, यानी सबसे मुख्य गुण है, मुख्य क्वालिटी है। इसको प्रधान स्वभाव कहा जाता है।
हमारे जैन दर्शन में नए और प्रमाण की चर्चा है। नए का अर्थ हो गया एंगल, व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं ना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। तो आचार्य भगवान उमा स्वामी ने एक सूत्र दिया प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में, किसको याद है? नए 7 नए बताए, जिसमें द्रव्यार्थिक, ऐसे मूल रूप से द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ये 2 नए हो गए, और नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संभीर एवं भूता नया। नए का अर्थ हो गया कि हमारा जो नॉलेज काम करता है वह इन 7, उसको 7 डिवाइडेशंस दे दिए। ऐसे उसके 2 डिवाइडेशंस भी हैं, 7 डिवाइडेशंस भी हैं, और भी जितने हम वचन कहते हैं उतने नए कहे जाते हैं। जावधियम वै वादम तावधियम नए वादम, कि जितने जितने नए हैं, जितने जितने वचन हैं उतने उतने नए हैं। अब आपको ये नए शब्द थोड़ा कॉम्प्लिकेट या ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा अनजाना टाइप का, लेकिन इसका अर्थ यही है कि कहने की शैली, उसको नए कहा जाता है। और ज्ञान का जो अंश है वह एक अंश, एकांत ग्राही को जो नए कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा नए है? नेगम नए। जैसे आप लोगों ने नव्या, क्या बनना है आपको? कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है? हाँ, तो कुछ नहीं सोचा, ये तो सोचा ना आपने अभी, हाँ। तो माना कि किसी बच्चे ने, कोई बच्चा कलेक्टर बन रहा है, कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है ना? तो अपन क्या कह रहे हैं? ये कलेक्टर बनने जा रहा है। तो नेगम नहीं जो है वह संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, जो कमिटमेंट है, जो हमारी एक प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले माता बोली आज हमें मूंग दाल बनानी है, भले मंदिर में बैठे लेकिन क्या कहेंगे? मूंग दाल, आज मूंग की दाल बनानी है। तो आपने संकल्प किया है ना मन में, तो ये क्या हो गया आपके ज्ञान में? आपने नेगम नए से ये बात कही है। और आप चावल बना रहे, ठीक है? तो भात जिसको कहते हैं ना, वास्तव में जो उबला चावल है उसको क्या कहते हैं? भात। और जो राइस चावल जो बाजार से लाए वो चावल हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं? चावल बना, जबकि हम वास्तव में भात बना। तो ये हमने उस समय सिर्फ चावल को साफ कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला? हम चावल बनाएंगे, बना रहे। तो ये हमने संकल्प ग्रहण किया है। तो ये कौन से नए के अंतर्गत आएगा? नेगम नए से आएगा। इसी तरह संग्रह नए, जो संग्रह नए यानी अनेक द्रव्यों को परस्पर में अविरुद्ध रूप से, यानी वो संग्रह करता है, कलेक्शन करेगा वो नए। यानी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, एक आपकी नॉलेज यानी थिंकिंग पैटर्न या आपका स्पीकिंग पैटर्न ऐसा है जो अनेक द्रव्यों को एक साथ संग्रह करके बता देगा। जैसे आप किसी मॉल में गए या किसी शॉप पे गए, ठीक है? तो आपने क्या कहा? गेहूं बताना, गेहूं चाहिए हमें, ठीक है? तो वह संग्रह रूप में 10 वेराइटीज के गेहूं ले आया। तो ये संग्रह में क्या करेगा? एक साथ कलेक्टिवली संग्रह रूप से किसी वस्तु को कथन कहा जाता है। संग्रह रूप से हम कहेंगे कि ये सब मनुष्य है, ठीक है? संग्रह रूप में आप स्त्री हैं, ये बच्चे हैं, ये पुरुष हैं, वो बुजुर्ग है। तो ये हमने भेद कर दिया। ये किस में आ गया? व्यवहार में। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी या जिनको यानी हमारे अंतर के जो मन की सफाई जिसे कहते हैं ना, वो करनी है, तो वो कहाँ से होगी?
ज्ञान की उज्ज्वलता प्राप्त कैसे होगी? इन नए दृष्टि को समझने से। तो संग्रह में हमने कलेक्टिवली एक साथ संग्रह करके बात किया कि ये सब मनुष्य है, ठीक है। और जब हम व्यवहार में से तीसरा ने व्यवहार में से कहेंगे तो हमने भेद कर दिया। अभेद रूप से कहा तो संग्रह हो गया, भेद रूप से कहा तो व्यवहार हो गया। भेद में ये बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, ये युवा है, ये प्रौढ़ है, ये माताएं हैं। तो हमने भेद कर दिया, व्यवहार करके कथन करना। ये कौन से नय का कथन हो गया? व्यवहार नय। इसके बाद शब्द नय, शब्द मात्र का महाराज जी आपको और उसके बारे में डिटेल समझाएंगे, शब्द नय के बारे में। इसके बाद नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ नय। संभिरूढ़ नय क्या कहता है? आप जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय आप वो हो। अभी आप सब लोग जैसे प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन सुनते समय आप कौन हो? कुकिंग खाना बनाने वाले कुक हो क्या? नहीं है। प्रवचन सुनते समय आप श्रोता है, ठीक है। और जैसे यानी ये संभिरूढ़ नय का अर्थ ये हो गया कि जो रूट में प्रचलित, जैसे गो शब्द है, गो शब्द अनेक अर्थों में आता है। यानी गो शब्द का अर्थ होता है जो गमन करे वह गो। तो आप लोग गमन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। गाय गमन करती है, पशु गमन करते हैं, जीव गमन करते हैं। लेकिन रूढ़ि अर्थ में यानी परंपरा अर्थ में हम गो कहेंगे तो क्या दिखेगा? गाय को बोलेंगे, है ना। तो जो रूढ़ि प्रचलित अर्थ में है वो संभिरूढ़ नय से हमें बताते हैं। संभिरूढ़ नय जो है वो प्रचलित शब्द का या वाक्य का अर्थ बताएगा। जैसे गो, तो जब गाय बैठी हुई है, अब और उसके प्रिसाइज देखेंगे सूक्ष्म रूप से, तो तब गाय को गो नहीं कहेंगे। जब वो गमन करेगी तब गो कहेंगे। ये और उसके बाद का नय कहता है। अब इसके बाद महाराज जी आपको और इसके डिस्क्रिप्शंस कभी कभी प्रवचन में देते रहेंगे। संभिरूढ़ नय हो गया। फिर एवं भूत नय। आपको बहुत सी चीजें नई नई लग रही है, लेकिन ये शब्द भी आप सुन लेंगे तो कभी न कभी आपके बहुत काम आएंगे। जब आप तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आएगा। एवं भी रूढ़ नय, एवं भी रूढ़ नय जो है, जो जिस समय जो कार्य कर रहा है वो बात कहेंगे। यानी कोई माँ है, अगर उस समय कपड़े धो रही है तो वह धोबी संज्ञा होगा। खाना बना रही है तो खाना बनाने वाली गृहिणी, ठीक है। इस तरह जो जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय आप सब लोग क्या होंगे? श्रोता, सुनने वाले श्रोता। और अंत में नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ और एवं भी। तो एक ऋजु सूत्र नय होता है। ऋजु सूत्र नय जो है वह एट ए टाइम यानी फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, सेकेंड्स का भी एक सेकेंड जो है उसका असंख्यात डिवाइड कर दो आप, इतना सूक्ष्म हमारा एक समय कहलाता है, ठीक है। यानी ये आपने एक आवली कह दिया, यहाँ से ये उस एक आवली में असंख्यात समय हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये महाराज जी हमें क्यों बता रहे, हमें इससे क्या फायदा? देखो हमारे किसी रिलेटिव या किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो हम लोग रो रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचना वो जीव की मृत्यु होने के मात्र 3 समय में वो जीव दूसरा भाव धारण कर लेता है। 3 समय कितना बताया? 1 सेकंड का असंख्यत्व भाव,
उतने उतने छोटे सी इकाई में, 3 इकाई में यानी 3 समय में उस जीव ने दूसरा भाव धारण कर लिया और हम लोग दिनों दिनों तक उसके दुख में व्याकुल आकुल व्याकुल होते रहते हैं। तो हमें जब तत्व ज्ञान मिलता है तो बाहर से भले हमें थोड़ा दिखाना पड़ता है ना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये कोई संवेदनाएं नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब तत्व ज्ञानी है वो समझ जाएगा कि ये बहुत कम समय में यानी बहुत 3 समय में इसने दूसरा जन्म ले लिया, इसके प्रति हम अब इतना राग द्वेष यानी राग परिणाम क्यों करें, ठीक है। तो इस तरह इन नयों को समझें और इनका एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है और एक स्थूल ऋजु सूत्र नय है। जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है वह एक समयावस्थाई पर्याय को ग्रहण करता है, यानी वो मात्र एक समय की स्थिति को देखेगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यानी एक दर्शन ऐसा भी है जो वस्तु को मात्र अनित्य मानता है कि वस्तु एक क्षणिक वर्ती है, एक क्षण में थी फिर दूसरे क्षण में उसका नाश हो गया, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन जो है वह वस्तु को नित्य भी मानता है और अनित्य भी मानता है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो चॉकलेट चूस रहा है, अब वो बड़ा हो गया, अब उसके बच्चे हो गए, तो क्या वो जो छोटा चॉकलेट चूसता बच्चा है या नहीं है? है ना, बड़ा हो गया, भले पिता बन गया, लेकिन उसकी वो पर्याय तो नित्य है। लेकिन वो जो चॉकलेट चूसने वाली एक क्षण की पर्याय थी वो चली गई। तो ये हमें अपने आप को मनोबल दृढ़ करने का, डिसीजन मेकिंग करने के ये उपाय है कि एक क्षण की बात थी, चली गई, जाने दो उसको। हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, रात गई बात गई, भूल जाओ उसे, वो तो एक क्षण की बात थी। तो ये नए हमें समस्याओं से बाहर निकलने का समाधान प्रदान करते हैं। तो जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए है वह एक क्षणवर्ती समय इकाई को विषय बनाता है, यानी हमारा ज्ञान का अंश है, वो हमारा ज्ञान का ही वो एक अंश है। बहुत बार हम अपने अंतरंग में ही मानसिक रूप से द्वंद्व, यानी जिसको कहेंगे सेल्फ फाइटिंग, स्वयं से स्वयं में ही लग रहे हैं। बाहर वाला तो कोई 2 शब्द बोल गया तो उसको कितना समय लगा, 1-2 वाक्य बोला मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड, लेकिन हम घंटों घंटों महीनों महीनों उसी को रिकॉल कर रहे हैं। तो ये क्या है, सेल्फ फाइटिंग। अब उस उलझन से हम बाहर कैसे निकले, कैसे अपने आप को उससे बाहर निकाले, उसके लिए नए ज्ञान होना आवश्यक है। महाराज जी अभी स्वाध्याय में यही विषय ले रहे हैं राजवाक्य ग्रंथ में। तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र में जो है वह एक समयावस्थाई पर्याय को ग्रहण करेगा कि एक क्षण का विषय था, चलो हो गया, छोड़ो। और जो स्थूल ऋजु सूत्र में है वह तदायु काल अवस्था को ग्रहण करता है, यानी जीव जो है वह तो अनादि अनंत है, लेकिन आप मनुष्य काल की कुछ आयु लेके आए कि नहीं आए, 50 साल, 60 साल, 100 साल। तो यह स्थूल ऋजु सूत्र में आपको बताएगा। हम इतने पुराण पढ़ते हैं कि राम ने अपने भगवान पारशुनाथ के 10 भाव आए, तो आपको विश्वास कैसे होगा? आपको ये नए बताएगा कि तदायु काल प्रमाण, यानी एक समय एक उनकी एक भव की आयु इतनी थी तो उन्होंने इतने भव धारण किए, कहते ना। तो ये हमें इससे क्या होता है, हमें हमारे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धाएं दृढ़ होती है, स्वयं पर श्रद्धाएं दृढ़ होती है। तो इस तरह तत्व ज्ञान के माध्यम से हम सभी अपने आत्मा की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की बोलिए। आचार्य परमेश्वर सागर जी महाराज की
जसपुर तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसे कई नगर क्या पूरे वृक्षों से भर जाएंगे। ऐसे एक बीज की सामर्थ्य होती है और दिखने में छोटा सा मालूम होता है, मामूली सा मालूम होता है, हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। ऐसे ही ये शुद्ध का बीज है, आपको दिया जा रहा है। क्या है ये? शुद्ध का बीज है, आपको प्राप्त हुआ है। आप इसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा रहे, अभी इसकी शक्ति को नहीं जान रहे। ये एक बीज मात्र केवल ज्ञान को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। कितना ज्ञान? कितना? जो भगवान के पास है। कौन से भगवान? सर्वज्ञ प्रभु की चर्चा चल रही थी हमारी। तो ऐसे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, भले ही आज आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अंदर चला जाएगा ना, तो फिर अभी नहीं उत्पन्न होगा। जब फिर कभी काल आएगा तो काल पाकर उत्पन्न होगा। अभी आप लोग देखते हो, इतने थोड़े दिन बारिश के पहले में, अभी गर्मी का समय था, कितनी सारी वनस्पतियां थी क्या यहाँ पर? थी इतनी हरियाली इतनी थी क्या? नहीं थी। कहां से उत्पन्न हो गई? बारिश हुई तो हो गई। क्या? कौन सा बीज कब कहां पर गिरा था, डला था और अंतर उसमें पहुंच गया था मिट्टी में, और अभी बारिश हुई है तो क्या पता कौन सा बीज कब फल बन के उत्पन्न हुआ। अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो आम के झाड़ बहुत सारे लगे हुए थे और सब गुठलियां वहां पर बहुत सारी डली पड़ी थी। तो कई सारी तो गाड़ियों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से नष्ट हो गई, लेकिन बहुत सारी गुठलियां जो किनारे पे आ चुकी थी, पानी से बह बहकर वही कहाँ चली जाती है? वही जंगल में चली जाती है, और वही फिर क्या होती है? एक नए वृक्ष का रूप ले लेती है, और वही फिर अनंत फलों को उत्पन्न करने की क्या शक्ति रखती है। तो ऐसे पता नहीं चलता हमको, इसलिए यहाँ पर आप आते हो, बैठे हो, तो बोले महाराज रोज रोज क्या सुनेंगे, रोज रोज क्या सुनाओगे, और हमारे कितना काम आएगा? हाँ, क्यों मुझे आएगा काम? मान के चलना, ये एक दिन भी आप इतने दिन ये सुन रहे हो और 1 घंटा आप बैठते हो, तो मान लो एक शब्द भी आपके अंतर में चला गया, तो वो भी आपके लिए जैसे वो गुठली का बीज होता है कमलेश भैया, वैसे ही ये बीज काम करेगा। आप सुनोगे तो बेकार नहीं जाएगा। क्या हमको लगता है बेकार गया? एक और बताते हैं, महिलाएं अच्छे से परिचित है, इनसे बात करते हैं इनको। क्यों? मटका देखा? मटका कौन सा मटका? पानी भरने का। सोने का कि चांदी का? मिट्टी का घड़ा, है ना? मिट्टी का घड़ा होगा डॉक्टर साहब, ठीक है। अब जब गर्मी के ग्रीष्म के काल में एक नया घड़ा आप लाते हैं, तो उसमें पानी की बूंद डालते हैं कि नहीं डालते? पानी डालते हैं कि नहीं डालते? यदि 1-2 बूंद पानी उसमें डालें तो क्या होता है? हाँ, नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, खाली का खाली रहता है मटका। तो क्यों? है ना? 1 बूंद डाली, 2 बूंद डाली, ऐसे बूंद डालते हैं तो खाली रहता है कि नहीं रहता? वो पानी कुछ काम करता है कि नहीं करता? वो 1 बूंद पानी जो गया है आज उसमें, क्या वो बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, लेकिन जो 1 बूंद पहले गया है वो भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन वो अपना काम करता है। यदि वो 1 बूंद काम नहीं करता होता तो आपका घड़ा कभी भर नहीं सकता। वो 1 बूंद जो पानी पहली बार आपने उसमें डाला था, वो भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन वो 1 बूंद पानी भी काम करता है, और उसका काम होता है तभी घड़ा भर पाता है, नहीं
तो घड़ा नहीं भर सकता। ऐसे कितनी भी बूंद भरते जाओ, ऐसे ही आप जिनवाणी की एक बूंद आपके अंदर में जा रही है, वो बेकार नहीं जा रही, वो काम कर रही है। आप सोच सकते हो क्या कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या है बात, क्या है न्याय, क्या है ऋजु सूत्र, क्या है एवं कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ समझ में भले ही ना आए, लेकिन वो भी मटके को भरने के लिए बहुत कार्यकारी है। ठीक, अब तो समझ में आ गया ना? क्या समझ में आ गया कि ये जिनवाणी बेकार नहीं जाती। आचार्यों ने तो इतना तक लिखा है, क्या ऐसे तो आप लोग नहीं जाओगे, लेकिन मैं कह देता हूँ फिर भी। आचार्यों ने इतना लिखा है कि यदि आप नरक में भी चले जाओ, कहाँ, क्या नरक में भी चले जाओगे, तो ये जिनवाणी के सूत्र वहां भी देशना लब्धि का काम करते हैं। आज का सुना हुआ कब काम आएगा? कब आएगा काम में? हाँ, आएगा कभी, कभी ना कभी तो काम में आएगा। इसलिए इस उम्मीद से, इस उत्साह से, इस खुशी से सुनो कि ये हमारे काम की चीज है, काम की बात है। किसके काम की है? हाँ, हमारे काम की है। तो आपके काम की चर्चा चल रही थी, कल अपन बात कर रहे थे भगवान की, है ना? कौन होते हैं भगवान? है ना? जो सबके काम बना देते हैं, बिगड़े हुए काम बना देते हैं, पास कर देते हैं बच्चों को। क्यों? है ना? बिना एग्जाम के पास कर देते हैं, है ना? ऐसे भगवान के बारे में अपन जान रहे थे। पहला भगवान का गुण हमने बताया था वीतरागी, जो राग और द्वेष से रहित होते हैं, वो वीतरागी कहलाते हैं। और भगवान की परिभाषा ही है क्या? ये गुण, ये उनकी परिभाषा ही है वीतरागता, उनके गुण हैं। ये वीतरागता नहीं होगी तो भगवान हो नहीं सकते। सबसे पहला विशेषण, पहला गुण है वीतरागता। कल ये बात अपने को समझ में आ गई थी कि थोड़ा भी राग होता है तो क्या होता है? हाँ, थोड़ा भी राग होता है तो निश्चित मान के चलना द्वेष भी होता है। और जब तक राग द्वेष होगा तब तक संसार ही होगा। हमें और भगवान में अंतर किस बात का है? बताओ क्यों डॉक्टर साहब, हमें और भगवान में अंतर किस बात का है? हाँ, वो वीतरागी है। चलो इनका बात आपको समझ में आया, बहुत बड़ी बात है ना? वो वीतरागी है, उनको किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। और हम लोग कैसे हैं? रागी द्वेषी हैं। ठीक, तो हम लोग वीतरागी बन सकते हैं क्या? अभी विचार करेंगे इस थोड़ा आगे, है ना? बन सकते हैं कि नहीं? अभी थोड़ा, अभी तो चालू हुआ है, अभी इतना जल्दी भगवान, हाँ नहीं, जल्दी नहीं हो जाएगा, जल्दी भगवान बना देंगे तो अभी तो 4 महीना है भगवान बनाने के लिए। हाँ, समझिए? ठीक है, तो वीतरागी। दूसरा हमने कहा था सर्वज्ञ। क्या भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ मतलब सब जानते हैं। सब यानी क्या जानते हैं? क्या तुम क्या खा के आए हो नाश्ते में? आज दूध पिया था 1 गिलास, बस नाश्ता नहीं किया आज तुमने। भगवान जानते कि नहीं जानते? है ना? ठीक है, सही कह रहे हैं, जानते हैं भगवान। अब जाकर क्या करोगे? हाँ, जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए? घर से? अरे घर से नहीं पूछ रहे, मतलब कहाँ? जसपुर में पैदा हुए हो सब के कहीं और से आए? क्यों? ये लोग तो सब बाहर से आए, आप लोग? हाँ, अरे कुछ नहीं होता, घबराओ मत, है ना? थोड़ा बोलोगे तो मन लगे रहेगा आपको। ठीक है, तो भगवान सब जानते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बताओ। हाँ, है कई लोग हैं ऐसे जो नहीं मानते कि भगवान
तो देखो भगवान कोई अलग से नहीं होते, कहीं आसमान से उतर के टपके नहीं है आसमान से, क्या कहते हैं ना, ये आसमान से टपका है, स्पेशल है कुछ क्या? तो ऐसे भगवान कहीं आसमान से नहीं टपकते। ऋषभ, तुम नाम के ऋषभ हो, वो ऋषभनाथ यही तुम्हारे बीच में से बने हैं, क्या यही तुम्हारे बीच में से निकलकर भगवान बने हैं। आप लोगों को तो सब अच्छे से परिचित हैं। वो देखो एक भगवान की फोटो लगी है, लगी कि नहीं लगी? हाँ, एक भगवान की फोटो लगी है। कहाँ थे वो पहले? इनसे आप बहुत परिचित हो इसलिए आपको बता रहे, आपके बीच के हैं ना, आपके बीच के हैं बोले तो आपको वो समझ में जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग हो, जैसे नव्यांश तुम यहाँ पर रह रहे हो, अभी खेल रहे हो ना, ऐसे ही उनका भी जन्म यही हुआ था, यही ऐसे खेलते थे, लेकिन आज क्या हो गए वो भगवान बन गए। कैसे बन गए? तो समझना, सर्वज्ञ की हम बात कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों के ज्ञान में कमी और बेसी है कि नहीं? आप नव्यांश से ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते? अब नहीं घबरा हुआ है इतना ज्यादा, हाँ जानते हो, कुछ तो जानते हो ज्यादा, है ना? क्यों डॉक्टर साहब, आप इनसे कुछ ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते? हाँ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी डॉक्टरी के बारे में हम यदि कहें तो आप इनसे ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते, है ना? और ये माताएं आपसे ज्यादा जानती कि नहीं जानती? हाँ अरे हाँ जानती नहीं जानती? देखो जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। देखो तो बात मूल समझो, अपन क्या कह रहे हैं अमित भैया, आप ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते इन सबसे? अच्छा छोड़ो, आप हमसे ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते? कैसे नहीं जानते? हाँ आप हमसे ज्यादा जानते हो, 2 का 4 करने आपको अच्छे से आता है, हमको नहीं आता। हाँ हाँ नहीं आता, वो तो जानते हो कि नहीं जानते ज्यादा? अभी भी नहीं मान रहे, बोल रहे महाराज आप ही संजू भैया बोलो, है ना? ठीक है। हाँ तो धर्म का नहीं जानते, संसार का जानते हो। कमलेश में आप भी जानते हो कि नहीं हमसे ज्यादा? हाँ बोलो, नहीं जानते? हमसे ज्यादा नहीं जानते? कैसे नहीं जानते? आपने शादी कर ली ना, हाँ तो हमसे ज्यादा जानते हो कि नहीं जानते? क्या? तो देखो हर एक व्यक्ति है, हम सब देखते हैं आपस में, या हर किसी के ज्ञान में अंतर होता है, सब कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है। तो इसी बात से इस बात की सिद्धि होती है, किसी को 10% ज्ञान इजी हो जाएगा समझने के लिए, किसी को 20%, किसी को 30%। तो प्रवीण भैया कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि नहीं जिसको 100% नॉलेज हो? हाँ नहीं हो सकता। अरे हम जब देख रहे हैं, जब किसी को 10% है, किसी को 20% है, किसी को 30% है, कम ज्यादा सब में दिख रहा है, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको फुल नॉलेज हो। हाँ डॉक्टर साहब, ये सिद्धांत में कह रहा है आपका, ये आपका ज्ञान कम और ज्यादा है, इस बात का प्रमाण है कि आपके ज्ञान में कमी है और इनके ज्ञान में अधिकता है, तो इसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, अब जिन कारणों का इन्होंने अभाव कर दिया है और आपसे ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होगा जिसको फुल नॉलेज होगा। क्या? अरे अब इनको अच्छे से समझ में आया, ऐसे बताते हैं तो समझ नहीं आता। सोना पहने हो ना आप लोग? पहनते हो? हाँ सोना देखा है? देखा है कैसा दिखता है सोना? पीला दिखता है। कब दिखता है पीला पता है आपको? खदान से निकालेंगे तो कैसा दिखता है? पत्थर के समान होता है, लेकिन जब हम उसको शुद्ध करते हैं
1 ताव देते हैं, 2 ताव देते हैं, ऐसे 16 ताव देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है वो सोना? सांकेत भी अभी पापा आप बताओ क्या हो जाता है सोना? शुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध पाषाण जब हमको दिखाई दे रहा है उसको हम प्रोसेस करके हम देखते हैं कुछ थोड़ा शुद्ध हुआ है, कुछ अधिक शुद्ध हुआ है और पूर्ण शुद्ध भी होता है। तो जैसे पाषाण जो स्वर्ण था पाषाण के रूप में था वो हम प्रोसेस किए उसका तो वो शुद्ध स्वर्ण के रूप में प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम ज्ञान की बात अभी आपसे करें कि आपके पास थोड़ा कम ज्ञान है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, तो वो यदि मेहनत करे, कुछ प्रयास करे, तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि नहीं कि पूरा शुद्ध हो जाए, पूरा ज्ञानी हो जाए। अभी भी नहीं आई समझ में बात? हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है। क्या? यही सर्वज्ञ की सिद्धि है। कोई व्यक्ति जिसको हम कह रहे हैं पूर्ण ज्ञाता है, आपके ही बीच में जब वो पूर्ण ज्ञाता हो जाता है तो वही भगवान हो जाता है। ठीक है, पर जैसे सोने को तपाया जाता है तो ऐसे आप तपोगे तो भगवान बन जाओगे, क्यों? है ना? तप के तो भगवान बनते हैं ना, बिना तपे बनते हैं क्या? बनते हैं तप के। जो भी चीज शुद्ध होती है कैसे होती है? तपाया जाता है। तो अब तपने के लिए क्या करें? अपन चढ़ जाए गैस पर? हाँ, नहीं। पानी को शुद्ध करना हो तो, और दूध को शुद्ध करना हो तो, सोने को शुद्ध करना हो तो, हाँ, तो हर एक चीज को शुद्ध करने की विधि होती है। वो विशिष्ट विधि से वस्तु शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही एक विधि है आप आत्मा को शुद्ध करने की, उस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारे बीच में ये सब बैठी हुई भगवान आत्मा है कि नहीं है? ये सब आत्माएं भगवान आत्मा है। जो उस विधि को स्वीकार कर लेता है, उस विधि से कार्य करता है, तो वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भगवान आसमान से लेकर के भगवान आपके बीच में से आए। कैसे आए? उन्होंने उस विधि को स्वीकार किया। किसको? आत्मा को शुद्ध करने की जो विधि थी, प्रोसेस थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया और उस प्रोसेस के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध किया। वही भगवान हुआ, वही सर्वज्ञ हुआ है। क्या? तो भगवान पहली कंडीशन बता दी, पहला गुण हमने वितरागी, दूसरा गुण है भगवान का सर्वज्ञपना, जो सर्वज्ञ होता है। कल भी बताया था भग यानी ज्ञान, ज्ञानवान। तो जो विशिष्ट, जैसे कि ज्यादा अधिक धन होने पर हम उसको धनवान कहते हैं, ज्ञान धन सामान्य होने पर धनवान नहीं कहलाता। तो ऐसे ही ज्ञान सामान्य होने पर, आप सबके पास ज्ञान है तो आप भगवान नहीं कहलाते, लेकिन जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण ज्ञानी को हम कहते हैं सर्वज्ञ, उस पूर्ण ज्ञानी को हम कहते हैं भगवान। ये है भगवान की परिभाषा। ठीक है, हम कह रहे थे ईश्वर की स्तुति का प्रकरण चल रहा था। तो ईश्वर को नहीं जानेंगे तो स्तुति कैसे करेंगे? हाँ, जब तक ईश्वर को नहीं जानोगे तो स्तुति कैसे करोगे? ईश्वर का मतलब, भगवान मतलब कितना बढ़िया है ना? क्या इनसे पूछा, इनसे किसी से पूछा भैया तुम क्यों नहीं आए कल क्लास में? तो बोले वो नहीं आया। उससे पूछा क्या, क्यों संजू भैया? संजू भैया से पूछे भैया आप क्यों नहीं आए क्लास में? तो बोले अमित नहीं आया। और अमित से पूछे भैया तुम क्यों नहीं आए क्लास में? बोले संजू भैया। हाँ, दोनों ने क्या किया? दोनों ने क्या किया? एक दूसरे पर डाल दिया। तो ऐसे क्या होगा फिर? ऐसे तो कभी काम नहीं बनने वाला। इसको इस सिद्धांत की भाषा में कहते हैं अन्योन्य आश्रय दोष। क्या कहते हैं इसको सिद्धांत की भाषा में? अन्योन्य आश्रय दोष।
एक के आश्रय से दूसरे का आश्रय है ना, है ना। आपको उनका सहारा है, उनको आपका सहारा है, ठीक है। वो आएंगे तब आप आओगे, और वो सोच रहे जब आप आओगे तब वो आएंगे, और दोनों यही सोचकर कहाँ पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं। ऐसे जैसे बहुत से लोग नहीं आ पाए मान लो, तो पूछे क्यों नहीं आए, आप लोग तो आए हो, आप लोग की बात नहीं कर रहा, है ना। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई बात समझ में। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, ईश्वर किसको कहते हैं, तो बोले भगवान को। तो भगवान किसको कहते हैं, ईश्वर। तो अरे समझ तो आए नहीं हमको, ना पहले भगवान समझ में आए थे, ना पहले ईश्वर समझ में आए थे, दोनों ही अब तो एक दूसरे में डाल दिया आपने, तो ऐसा हो गया। तो जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, वही भगवान है। अब भगवान के गुण पता हो तो उनकी स्तुति कर पाए। हमने क्या कहा था, ईश्वर स्तुति का प्रकरण चल रहा है, तो पहले भक्ति होती है कि स्तुति होती है, पहले भक्ति होती है। और भक्ति मतलब क्या बताया था आपको कल, भक्ति यानी गुणों के प्रति अनुराग होना, गुणों के प्रति प्रीति होना। कोई हमको स्मार्ट लगता है, अच्छा लगता है, कोई अच्छा गाता है, तो हमको उससे राग हो जाता है कि नहीं हो जाता, हाँ। तो उसके गाने के कारण से, अच्छा गाने के कारण से हमको उससे क्या हो गया, प्रीति हो गई। उसके गाने का गुण है उसका अच्छा गाना, ये उस गुण के प्रति हमारा अनुराग हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम जाते हैं तो देखते हैं वो बहुत अच्छा गाता है। हमने क्या कहा, आप गए दूसरी जगह और आपने कहा वो बहुत अच्छा गाता है, तो आपने ये जो कहा ये स्तुति हो गई, दूसरे की प्रशंसा। ऐसे कठिन काम बता रहा हूं आपको, लेकिन दूसरे की प्रशंसा, क्या प्रशंसा करते हैं ना, तो वो स्तुति होती है। और प्रशंसा कब होती है, जब हमको दूसरे में गुण समझ में आते हैं और वो गुण हमको अच्छे लगते हैं। तब कोई बहुत अच्छा धुआं खेलता है, एकदम बढ़िया, क्या ऐसा कि उससे कोई जीत नहीं सकता, हमें किया क्या बता रहे हैं हम, कोई बात बोले महाराज आपकी सभा में बैठते हैं तो एकदम अलर्ट होना पड़ता है, बिल्कुल भी आप जरा सा ध्यान हटता है तो आप सीधा फायर कर देते हो। अरे हम नहीं करते फायर, ये सुनो, हम जीवन में जितना अलर्ट रहते हैं ना, उतना हम कर्मों से बचते हैं। इसको कहते हैं निष्प्रमाद दशा। क्या गाड़ी चलाते समय कितना अलर्ट रहते हो, लिखा रहता है बोर्ड, हम याद करके आ रहे, जगह जगह बोर्ड लगा है, क्या लगा है, नजर हटी, हाँ बोलो, नजर हटी, कमलेश भैया नजर हटी, दुर्घटना घटी। रोड में चलते समय हम कितने सावधान रहते हैं, कितने सजग रहते हैं वहां पर, हाँ कितना ध्यान रखते हैं, गाड़ी आ रही सामने से, बाजू से, पीछे से, आगे, सब ध्यान रहता है। आगे चला रहे होते हैं लेकिन पीछे का भी ध्यान रहता है कि नहीं रहता, और नहीं रखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसमें सजगता हमारी रहती है, लेकिन हम अपने प्रति सजग नहीं हो पाए अभी तक। वो सजगता अच्छी है, ठीक है, उससे आपका जीवन चल रहा है, लेकिन इस जीवन से भी बड़ा एक जीवन आपका और चल रहा है, जिसमें आपकी सजगता की जरूरत है। हम सजग हो अपने जीवन के प्रति और हम सजग हो दूसरे के जीवन के प्रति। हम देखकर चलते हैं, कितने बात देखकर चलते हैं, वो तो महाराज ने कल बता दिया है, पढ़ान के समय तो थोड़ा वो बात समझ में आ गई, तो उतना देख लेते हैं बस। बाकी समय तो हाँ, ऊँट को देखा, ऊँट देखा, ऊँट को कैसे चलता है वो बताओ, हाँ ओह, देखता कहीं है और चलता कहीं है। तो ऐसे क्या होता है, जीवों की हिंसा होती है, प्राणों का वियोग होता है, अन्य जीव मरते हैं और कर्म का बंध हमको होता है। तो हम अलर्ट नहीं रहते, सजग नहीं रहते, तो नुकसान किसका होता है। अमित, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ
हम यहाँ पर बैठे हैं और सजग नहीं रहे तो किसका नुकसान होगा? महाराज का, है ना? किसका नुकसान होगा? आपके मन में कुछ कुछ आता है मैं बोल देता हूँ, है ना? ठीक है, और नहीं भी आता वो भी मैं बोल देता हूँ, घबराना मत। तो बात चल रही है हमारी क्या? भगवान की बात चल रही, सर्वज्ञ की। सर्वज्ञ है समझ में आपको? ठीक है, सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। जो सर्वज्ञ होते हैं उन्हें ही हम भगवान कहते हैं। अब उनका नाम चाहे आपको जो रखना है रख लो डॉक्टर साहब, हमको नाम से कोई परहेज नहीं है। बौद्ध रख लो, शंकर रख लो, है ना, कृष्ण रख लो, हरि रख लो, विष्णु रख लो, जो राम रखना है राम रख लो, महावीर रखना है महावीर रख लो, नाम चाहे जो रख लो, हमारे को तो एक क्वालिटी चाहिए बस। कौन सी क्वालिटी? 3 बता दी हमने, 2 बताई, तीसरी बताते हैं। वीतरागता, सर्वज्ञता और तीसरा है हितोपदेशी बना। भगवान किसका उपदेश देते हैं? पैसा कैसे कमाया जाता है, भगवान इस बात का उपदेश देते हैं, है ना? देते हैं कि नहीं देते? अरे देते हैं। कैसे, क्या बात करते हो आप लोग? हाँ संजू भैया, पैसा कैसे आता है इस बात का उपदेश भगवान ही देते हैं और कोई नहीं देता। सही करेगी गलत? हाँ, अभी थोड़ी देर में आपसे पूछते हैं, अभी आप लोग बोलोगे। अभी बोलो, अभी आप क्या बोले? अभी बोल रहे गलत, गलत बोल रहे हैं ना? बोलो, है ना? ठीक है, अच्छा। अब एक बहुत अच्छे से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको, कमाई की बात बता रहे हैं, आपके काम की। भगवान उपदेश देते हैं, किसका उपदेश देते हैं? पैसा कैसे आता है। सब कुछ हो गया महाराज, काम की बात है, अच्छी जल्दी बताओ। और कुछ बताओ ना बताओ। आज अच्छा किया हम लोगों ने क्लास में आकर, नहीं आते यार प्रवचन में तो आज सब रह जाता हमारा। आज कल नहीं आए थे वो बढ़िया रहा, लेकिन आज नहीं आते तो सब चूक जाता। नोट कर लो होमी भाई, बहुत काम की बात आ रही है। पैसा कैसे कमाया जाता है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? किसने दिया उपदेश? भगवान उपदेश देते हैं पैसा कैसे आता है। देते कि नहीं देते? देते हैं। अच्छा अभी आप बताओगे, मैं नहीं बोल रहा क्योंकि आपको तो पता है कैसे आता है, आप तो मास्टर हो इस बारे में, है ना? फिर भी सुनो, क्या हम आप ही से मुंह से पूछ रहे हैं, चलो, पैसा पुण्य से आता है कि पाप से आता है? बोलो एक बार। पैसा किससे आता है डॉक्टर साहब? आपके यहाँ मरीज पुण्य से आता है कि पाप से आता है? अब ये थोड़ा टिपिकल हो गया नहीं? चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, हम आधा बता रहे हैं आपको। तो पुण्य से आता है कि पाप से हमें पैसा? तो भगवान पुण्य का उपदेश देते हैं कि नहीं देते? हाँ, पुण्य कैसे कमाया जाता है भगवान इसी का उपदेश देते हैं कि नहीं देते? और पुण्य का उपदेश देते तो पैसा पुण्य से आता है कि पाप से? पुण्य से आता है। तो भगवान पैसा कैसे आता है इसका उपदेश देते कि नहीं देते? अब बोलो बात सही है कि गलत? अब बोलो जल्दी। हाँ, ओ कितनी जल्दी बदल जाते हो आप लोग, हाँ? कोई भी आपको घुमा सकता है आगे, नहीं बदल जाते जल्दी ना? अरे अपनी अकल में लगाओ। क्या लगाओ? होगी तो मतलब होगी तो वही लगा पाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। बुरा मत मानना, आप लोग के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो किसके लिए कह रहे हैं? आप सब ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं आए, है ना? तो समझो बात को, क्या कह रहे हैं? पुण्य से पैसा आता है, लेकिन हम इस बात को मानते नहीं, हम कहते हैं क्या? हम इस बात को नहीं मानते। हम का मतलब आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं,
हमारी नहीं करते। क्या आप कहते जरूर हो कि पुण्य से पैसा आता है, लेकिन आप अंदर जाकर देखो आप इस बात का कितना विश्वास करते हो। हाँ, यदि पैसा पुण्य से आता है तो आप पुण्य के लिए कितनी मेहनत करते हो, पुण्य के लिए क्या करते हो। यदि मैं बात करूं दूसरी तरफ से कि आपको पैसा ही चाहिए, तो पैसा कब आएगा। प्रति दुकान खोलोगे तब तो आएगा, बिना दुकान खोले और दुकान में ही बैठे रहो, सुबह से लेकर 7 बजे से खोलो और शाम को बैठे रहना 7 बजे तक, आ जाएगा। बिना दुकान खोले नहीं आएगा, लेकिन दुकान खोलने से भी नहीं आएगा। पैसा पुण्य का नियोग होता है, पुण्य का संयोग होता है तो धन का लाभ होता है, लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सव होता है तो लाभ होता है। तो देव शास्त्र गुरु के पास आते हैं, भक्ति करते हैं, पुण्य के और बहुत सारे कार्य हैं। तो जो भी पुण्य अर्जन का कार्य करते हैं वो पुण्य के कार्य करने पर ही आपको भविष्य में उसका लाभ हो पाता है। और हम सोचते हैं क्या है, हम कह रहे हैं आप ये बात कहते जरूर हो कि पैसा पुण्य से आता है, लेकिन आपको इस बात का विश्वास नहीं है, इसलिए आप पुण्य के काम ज्यादा करते हो कि पाप के। बोलो, पाप के ज्यादा काम करते हो। और आपको पैसा ज्यादा चाहिए कि कम। ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा पैसा कैसे आएगा। हाँ, पाप के काम ज्यादा करेंगे तो पैसा आएगा। दिखता भले ऐसा हो आपको कि बिना झूठ बोले नहीं आ रहा है पैसा, लेकिन इस बात का विश्वास कर लो आप कि आपके झूठ बोलने से पैसा नहीं आ रहा। झूठ क्या है, पुण्य है कि पाप। कमलेश भैया, मेरी बातें सब उल्टी लग रही होगी आप। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बातें उल्टी लग रही कि नहीं लग रही। नहीं लग रही, अब नहीं बोलिए। मैं पूछता हूं तो लोग बोलने से डरते हैं, ऐसा क्यों होता है। हाँ हाँ, मैं कुछ भी पूछता हूं तो लोग बोलने से डरते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये भी बताओ आप। कम से कम मेरे को पता तो चले। हाँ हाँ, हर चीज का जवाब है आपके पास में। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, अरे ऐसा नहीं है, हमारे पास नहीं, लोक में ही हर चीज का जवाब है। हमारे पास की बात नहीं करो। क्या हर एक समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बस अंतर इतना है, हमारी दृष्टि हर समय समस्या में लगी रहती है, इसलिए हमको समाधान नहीं मिल पाता। बहुत गहरी बात कह रहे हैं, चाहो तो नोट कर लो। क्या सामान्य बात नहीं है, ये लाख रुपए की बात है, फ्री में दे रहे हैं आप। वापस दे, गलती हो गई हमसे। हाँ, अमित क्या बोले, नहीं महाराज मैंने तो खर्चा किया है। हाँ, क्यों, आपने तो दिए है। ऐसा भी मत सोच, ठीक है। क्या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो संसार में। महाराज गलत है कि सही। अरे देखो, महाराज भी आप लोगों की साइड हो गए। अरे मैं तो सोच रहा था आप हमारे पास बैठे हो, कम से कम हमारा फेवर करोगे। हाँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, परंतु समस्या इसी बात की है कि हमारी समस्या यही है कि हम समस्या को ही देखते हैं, समाधान को नहीं देखते। और एक समस्या के कई समाधान होते हैं। क्या एक समस्या के कई समाधान होते हैं और हमको एक भी नहीं मिलता। हमको एक भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता डॉक्टर साहब।
आ गई ना बात समझ में? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी दृष्टि समस्याओं पर है, समाधान पर दृष्टि डाली नहीं हमने। समस्या एक और समाधान कितने? अनेक। एक समस्या के कितने समाधान? अनेक समाधान होने पर भी हमारी दृष्टि कहाँ टिकी है? उस समस्या पर टिकी है, इसलिए अनेक समाधान नहीं दिख रहे। कितनी अच्छी बात है ना? अच्छी नहीं बात? बोलो हाँ। अरे कितनी अच्छी बात है, टाइम हो गया। सोच के कुछ आया था, लेकिन देखो होता कुछ है। ऐसे ही होता है, हम लोग ऐसे ही सोचते कुछ है, होता कुछ है। आप लोग भी सोच के आए थे आज तो कुछ फायदा होगा, लेकिन हुआ मतलब हुआ कुछ और ही। हाँ हुआ, यदि फायदा हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो अब सीख गए सब, धीरे धीरे सब सीख जा रहे हैं। आप चिंता मत करना, बिल्कुल ये लोग एकदम ट्रेंड हो जाएंगे 4 महीने में। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे ये लोग? जैसा हम बोलेंगे, है ना? अच्छा कि बुरा? अच्छा। आप लोग कैसा बोलते हो? अब नहीं बोलोगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोगों को अच्छा लाभ हो, आप लोगों को प्राप्त हो। आज कुछ समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, 2 चीज हमारी समझने की कि सर्वज्ञ होते हैं। होते कि नहीं होते? जो सर्वज्ञ है वही भगवान है, वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे ईश्वर है ना? जो वीतरागी है वही परमात्मा है। और हम ईश्वर की स्तुति की चर्चा कर रहे हैं। अभी ये शायद कल और करेंगे, या जब तक विषय हमारा चलते रहेगा तब तक करेंगे, जब तक इच्छा होगी, या फिर जब तक आप लोग बोलो नहीं समझोगे। हाँ अरे इतने दिन में भी नहीं समझोगे तो फिर क्या मतलब है बताओ? तो आप लोगों को समझ में आ जाए क्या भगवान कौन होते हैं? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और दूसरा हितोपदेशी है। कल बात करेंगे। वो ही भगवान होते हैं, वो ही हमारे आराध्य हैं। हम उन्हीं की आराधना और पूजा करते हैं। इतना बस समझ जाओ, बाकी कुछ समझने की हमको भी बोलने की आदि तो क्या होता है, जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम आधा बोलते हैं और आधा आप लोग। हाँ ठीक है। आप सभी को सर्वबोध की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब परम पूज्य आचार्य भगवान विश्व प्रसाद जी महाराज की